गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 56वां भाग है, जो नीचे के 7 लोक का रहस्य और समझ के साथ वर्णन को दर्शाता है। नीचे के 7 लोक के बारे में कहा गया यह वीडियो सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में 7 लोक की समझ प्रदान की गई है और इस वीडियो की श्रृंखला में सृष्टि रचना का संपूर्ण रहस्य, जिसका 14 वीडियो, 9 चक्र की साधना का 9 वीडियो, 16 आधारों की साधना का 16 वीडियो, जिसमें 16 प्रकार की साधना बताई गई है। ध्यान के प्रधान 3 लक्ष्य ही है, उनके अलग अलग 3 वीडियो बनाया गया है। गोरखनाथ अष्टांग योग में यम, नियम, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की संपूर्ण जानकारी का 10 वीडियो। कुल मिलाकर इस वीडियो की श्रृंखला में ऐसी कोई बात शेष नहीं रह जाती जो मन में उठे सवाल के जवाब न हो। कुछ कहा जा चुका है और बाकी बचा उपदेश आने वाले वीडियो में उपलब्ध होगा। आज इस वीडियो में नीचे के 7 लोक का रहस्य, ज्ञान, अभ्यास और लाभ को एकाग्र चित्त से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। पिंड मध्य चराचरम यो जानाति स योगी पिंड संविंति पर्वती। पिंड विचार के उपरांत उसके फल स्वरूप पिंड ज्ञान का उपदेश किया जाता है। अद्यपि हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, मेदादि से गठित व्यष्टि पिंड प्रत्यक्ष है और इस संबंध में इसका निरूपण असंगत सा है तथा इसमें चराचर समस्त ब्रह्मांड परिव्याप्त है। इसलिए पिंड ज्ञान निरूपण का फल है पिंड में व्याप्त समस्त ब्रह्मांड की परिचय प्राप्ति। जो योगी इस पिंड में चार अक्षर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है, वह पिंड संविंति यानी पिंड ज्ञानी हो जाता है। योगी पिंड ज्ञानी यानी समष्टि व्यष्टि पिंड का ज्ञानी हो जाता है। व्यष्टि पिंड यानी शरीर में अस्मदादि अंतःकरणाभिमानी जीव है और समष्टि पिंड में विराट हिरण्यगर्भादि परमात्मा परिव्याप्त है। समष्टि पिंड व्यापक और अधिक शक्तिशाली है। सर्वेश्वर सत्य संकल्प होने से अस्मदादि शरीरों का कारण और नियंता है। व्यष्टि पिंड यानी शरीर विनाशी है, क्षणभंगुर है। उसका अभिमानी जीव कर्म पाश से आबद्ध है। योग साधक ब्रह्मांडगत कार्य व्यवहार का ज्ञान अपने व्यष्टि पिंड में प्राप्त कर कर्म पाश से मुक्त होकर परमात्मा और सच्चिदानंद रूप आदिनाथ अलख निरंजन परमेश्वर के स्वरूप का बोध प्राप्त कर तदाकार हो जाता है। भू, भुवः, स्व, म, जन, तप और सत्य, यह 7 लोक ऊपर के हैं। अब 7 लोक नीचे के हैं, जिसको सप्त पाताल भी कहा जाता है। अब नीचे के सप्त पाताल का विस्तृत ज्ञान को सुनिए। कूर्म पाद तले वसति पातालम पादांगुष्ठे तलातलम गुष्ठांग्रे महातल पाद पुष्ठे रसातल गुल्फ सुतलम जंगाया वितलम जानवोर तल मुरेव सप्त पातालम रुद्र देवाधिपत्य तिष्ठति पिंड मध्य क्रोध रूपी भाव स एक कालाग्नि रुद्र। कूर्म पैर के नीचे यानी पाद तल में व्यष्टि शरीर के आश्रय के रूप में स्थित है। जिस तरह कूर्म शिव शक्ति की आत्मा भी व्यक्ति का एक रूप ब्रह्मांड शरीर का आशय है,
नीचे के 7 लोक सप्त पाताल हमारे व्यष्टि शरीर में स्थित है। पैर के अंगूठे में पाताल, अंगूठे के अग्रभाग में तलातल, पाद पुष्ठ में रसातल, गट्टे यानी गुल्फ में सूतल, जांघ में वितल और जानू में अतल स्थित है। इन 7 पाताल के अधिष्ठातृ देवता रुद्र है। पिंड में क्रोध रूपी भाव ही कालाग्नि रुद्र है। रुद्र व्यष्टि पिंड यानी शरीर में क्रोध के रूप में निवास करता है। अब अगले वीडियो का विवरण सुन ले जो ऊपर के 7 लोक के वर्णन को दर्शाता है। उस वीडियो में ऊपर के सप्तलोक की स्थिति आदि का विशिष्ट वर्णन के साथ इस देह में व्यष्टि पिंड को क्या कहा गया है, उसी देह में 7 द्वीपों सहित सुमेरु पर्वत, सरिता, सागर, पर्वत, क्षेत्र, नक्षत्र, ऋषि, ग्रह, सूर्य, चंद्र आदि विद्यमान कहाँ पर है और है तो क्यों है, उनका पूरा वर्णन मिलेगा। बात यहाँ पर रुक नहीं जाती। उसमें तो अलख निरंजन की ज्योति जो सप्तद्वीप, नवखंड, समस्त ब्रह्मांड, धरती, आकाश, देवताओं, रवि और चंद्रमा तथा तीनों लोक का सारांश है, जो वही ज्योति हमारे व्यष्टि पिंड में कैसे अभिव्यक्त हुई है, उनका विवरण तो है ही। साथ समस्त पिंड ब्रह्मांड व्यवस्था में अलख निरंजन ही ज्योति क्यों है, समस्त ब्रह्मांड उसी की अभिव्यक्ति क्यों है, जैसे मन में खड़े हुए बहुत सारे सवालों को तृप्त करने की शक्ति रखता है। यह तो वीडियो सुनने के बाद ही ज्ञात होता है। एक जिज्ञासु योग साधक इस तरह का संकेत पाते ही न रुकने वाली साधना में रत रहता है, क्योंकि इस तरह का संकेत एक साधक को ऊर्जा से भर देता है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।